तज्जयति परम ज्योति समम समस्तरिरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। चलो आगे बढ़ते हैं। सम्यक ज्ञान अधिकार का वर्णन यहाँ पूरा हो गया। अब सम्यक चारित्र अधिकार प्रारंभ हो रहा है। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी ग्रंथ में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी सम्यक चारित्र अधिकार के अंतर्गत श्लोक नंबर 37 में और श्लोक नंबर 30 में सम्यक चारित्र सम्यक ज्ञान के पश्चात, जैसे सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान कहा, ऐसे ही सम्यक ज्ञान के पश्चात सम्यक चारित्र को धारण करना चाहिए, ये बात कह रहे हैं। श्लोक दोहराएंगे। विगलित दर्शन मोहई समंजस ज्ञान विदित्तत्वार्थै नित्यमपि निप्रकम्पै सम्यक चारित्रमालम्ब्यम् दर्शन मोह विनाशक अरुतत्वार्थों का है विगलित दर्शन मोहि अर्थात दर्शन मोह के नाश होने पर या दर्शन मोह के नाश द्वारा समंज सज्ञान विदित तत्वार्थ सम्यक ज्ञान से जिन्होंने तत्वार्थ को जाना है, नित्यमपि निप्रकंपई सदा ही दृढ़ चित्तवान द्वारा सम्यक चारित्रम आलम्ब्यम सम्यक चारित्र आलंबन करने योग्य है। इसमें सम्यक चारित्र का आलंबन किसके द्वारा और कब करना चाहिए, ये बात बताई गई है। तो जिसके दर्शन मोह के नाश द्वारा, दर्शन मोह का नाश होने का मतलब है सम्यक दर्शन हो जाना। दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय उपशम या क्षयोपशम होने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो ये कर्म से संबंधित अंतरंग कारण है, और जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है तो उसे सम्यक ज्ञान होता है। तो उस सम्यक ज्ञान से तत्वार्थ को जान लिया है ऐसे व्यक्ति के द्वारा, ऐसी आत्मा के द्वारा, जिसको दर्शन मोह के नाश द्वारा सम्यक दर्शन हो गया है और सम्यक ज्ञान से जिसने तत्वार्थ को जान लिया है, उनके द्वारा सदा ही दृढ़ चित्तवान, वो दृढ़ चित्तवान रहते हैं हमेशा। उनको सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, तो उनकी आस्था दृढ़ रहती है, तो सदा दृढ़ चित्तवान वो रहते हैं। उनके द्वारा सम्यक चारित्रम आलम्ब्यम सम्यक चारित्र आलंबन करने योग्य है। श्लोक दोहराते हैं। ज्ञान विदित तत्वार्थै नित्यमपि निप्रकम्पै सम्यक चारित्रमालम्ब्यम। और आगे श्लोक नंबर 38 दोहराएंगे। नहि सम्यक व्यपदेशम् चरित्रमज्ञान पूर्वकं लभते ज्ञानानंतर मुक्तम् चारित्राराधनं तस्मात् यदि अज्ञान सहित चारित्र हो सम्यक नाम न प्राप्त करे अतः ज्ञान सम्यक कर ही आराधन चारित्र कहें। अज्ञान पूर्वकम चारित्रम, अज्ञान माने आत्मज्ञान रहित अवस्था जो होती है वो अज्ञान कहलाती है। और ऐसे अज्ञान सहित जो हैं उनके द्वारा चारित्र सम्यक नाम प्राप्त नहीं करता, सम्यक व्यपदेशम नाही लभते तस्मात्, इसलिए ज्ञानानंतरम
सम्यक ज्ञान के पश्चात ही चारित्राराधनम उक्तम, चारित्र का आराधन कहा है। देखो कारण बता दिया है कि ज्ञान के बाद सम्यक चारित्र या चारित्र की आराधना क्यों करना चाहिए, पहले क्यों नहीं करना चाहिए। तो कारण क्या है कि जिसको सम्यक ज्ञान नहीं है, माने अज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं है उसे, तो वह जो भी चारित्र पालन करेगा, चारित्र का मतलब व्रत नियम संयम जो पालन करते हैं वो चारित्र कहलाते हैं। 5 पापों का एक देश या संपूर्ण त्याग करना चारित्र कहलाता है। तो जिसे सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ माने आत्मज्ञान नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा अगर चारित्र का पालन किया जाता है तो उसका वह चारित्र सम्यक चारित्र नहीं कहलाता है। इसलिए सम्यक ज्ञान के पश्चात ही चारित्र का आराधन कहा है। तो इसमें 2 बातें हमने समझ ली हैं। पहली बात ये समझ ली है कि चारित्र का आराधन आलंबन कब हमें लेना चाहिए, कब करना चाहिए चारित्र की आराधना। तो जिसके दर्शन मोह के नाश द्वारा सम्यक दर्शन हो गया है और सम्यक दर्शन होने से उसे सम्यक ज्ञान हो गया है, तो सम्यक ज्ञान से उसने तत्वार्थ को जान लिया है। ये दोनों एक साथ होते हैं। दर्शन मोह का नाश हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, तत्वार्थ को जान लिया, उसके द्वारा वह दृढ़ चित्तवान होता है, निप्रकंप हमेशा नित्यमपि, उसके द्वारा सम्यक चारित्र आलंबन करने योग्य है। अब प्रश्न आया कि उसके पहले क्यों नहीं करें सम्यक चारित्र का आराधन, तो उसके लिए कारण बता दिया कि अगर पहले कोई करता है अज्ञान पूर्वक, अज्ञान मतलब उसे आत्मज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है माने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं है, तो उसका वह चारित्र सम्यक चारित्र नहीं कहलाता है। इसलिए सम्यक ज्ञान के पश्चात ही चारित्र का आराधन कहा है, या सम्यक ज्ञान के पश्चात ही चारित्र का आराधन करना चाहिए। श्लोक दोहराते हैं, न ही सम्यक व्यपदेशम चरित्रमज्ञान पूर्वकम लभते ज्ञानानंतर मुक्तम चारित्राराधनम तस्मात्। इस प्रकार 2 श्लोकों में आज आपने श्लोक नंबर 37 और 38 में सम्यक चारित्र के बारे में समझ लिया है। सम्यक चारित्र का यहाँ से वर्णन प्रारंभ हुआ है, आगे सम्यक चारित्र का ही विस्तार चलेगा। चारित्र किसे कहते हैं, चारित्र के वेद कितने होते हैं, इस प्रकार से फिर चारित्र के 2 भेदों में से सकल चारित्र और विकल चारित्र में से इस ग्रंथ में विकल चारित्र का वर्णन विस्तार से किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और कोई जिज्ञासा प्रश्न आदि हैं तो उसे आप पूछ लें।